अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है 1.22 लाख करोड़ दिवाली सेल ब्रेक्स 10 ईयर रिकॉर्ड। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आप अगर देखो तो जो भी बड़े देश है जहां पर बहुत ही ज़रा बड़ी आबादी है वहां पर साल में एक आता है मेजर फेस्टिवल जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को देता है एक बहुत ही बड़ा बूस्ट। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में क्रिसमस, बहुत से लोग बाहर निकलते हैं, सेल होती है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। चाइना में है चाइनीज न्यू ईयर और भारत में है दीपावली। दीपावली ना सिर्फ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, इसको मैं ये भी कहूँगा फेस्टिवल ऑफ इकोनॉमी भी है, क्योंकि ये इकोनॉमी को बहुत ही ज़रा बड़ा बूस्ट दे देता है। और इस बार की दीपावली को आप अगर देखो तो 1,25,000 करोड़ की सेल हुई है। 10 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने यह सब अचीव किया है एक ऐसे टाइम में जब चाइना के गुड्स को बॉयकॉट भी किया जा रहा है मार्केट में। और चाइना ने ये बात नोटिस करी है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि चाइना का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है इंडियन बॉयकॉट को लेकर ऑफ चाइनीज गुड्स। मगर सबसे पहले आपको यहाँ पर यह समझना होगा कि जो ये 1.25 लाख करोड़ की जो ये फिगर है सामने कहां से आई है। तो देखो, ये बात बोली है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि ऑल अराउंड टोटल सेल हुई है 1.5 लाख करोड़ की। और इतना ही नहीं है, आप अगर देखो तो रिसेंटली जो अक्टूबर महीने में जीएसटी कलेक्शन है ना, ये भी रिकॉर्ड तोड़ है। जीएसटी का सिस्टम हमारे देश में आया था 2017 में और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है 2021 के अक्टूबर महीने में। सरकार के पास टैक्स के रूप में 1.3 लाख करोड़ आए हैं। इस वजह से हमने ये भी देखा है कि एक दिवाली गिफ्ट भी मिला। पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं ये थोड़े बहुत कम हुए हैं। उम्मीद है कि इन द फ्यूचर दाम थोड़े से और कम होंगे। वी ऑल होप फॉर दैट। और इस दिवाली इकोनॉमिक बूस्ट का एक बहुत ही बड़ा रीजन है अमेजॉन। देखो, अमेजॉन ऐसा नहीं है कि खुद ही अपना सामान बनाकर बेचता है, हालांकि आज के समय अमेजॉन बेसिक्स वगैरह के रूप में ये लोग अपना सामान भी बेचते हैं। मगर ज़्यादातर आप देखोगे अमेजॉन में तो जो शॉपकीपर्स हैं वो अपना सामान बेच रहे होते हैं। तो इस वजह से भी देखा गया है कि शॉपकीपर्स को भी फायदा हुआ और ऑब्वियसली यहाँ पर अमेजॉन ने भी पैसा कमाया है। ये जो लग्जरी है ना अमेजॉन फ्लिपकार्ट की, ये आज के समय भारत के पास ही है। जो ई कॉमर्स का सिस्टम आपको भारत में मिलेगा वो आसपास के देशों में, चाइना को छोड़ के आप अगर देखो तो आसपास के देशों में आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन जैसे हमारे देश में है, पाकिस्तान में कोई अमेजॉन नहीं है, नेपाल में कोई अमेजॉन नहीं है, बांग्लादेश में कोई अमेजॉन नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लोकल सी एक अपनी वेबसाइट बना रखी होती है, वो रीजन के हिसाब से काम करती है। तो जो ई कॉमर्स का बूस्ट है ये भी दे रहा है भारत को बहुत ही बड़ा फायदा। और उसके अलावा उम्मीद यहाँ पर यह है कि 2025 तक जो टोटल हमारी ऑनलाइन मार्केट होगी इसकी वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली है। और अभी तो खैर जियो मार्ट को झूम के अभी मार्केट में आना है, ये बहुत ही बड़े स्केल पर अभी काफ़ी कुछ करेंगे। तो देखते हैं, इन द फ्यूचर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और ई कॉमर्स भी हमारे देश में बहुत ही बड़े स्केल पर क्यों रही है, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसकी जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुई हैं सिर्फ अक्टूबर 2021 में ना, ये है $103 बिलियन। अगेन, कई कंट्रीज की जीडीपी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारे देश में लोग यूपीआई से ही ट्रेड कर देते हैं आपस में। और सरकार ने अभी यहाँ पर यह कहा है कि जो आंकड़ा हमारे सामने आया है ना, ये एक्चुअली और भी अच्छा हो सकता था अगर ग्लोबल शॉर्टेज ना होती सेमीकंडक्टर की। अभी के आपको पता होगा कि दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही है। आपने सोचा होगा इस बार दिवाली में कार को लेकर, मोबाइल फोन्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं आया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर्स नहीं आए। लोगों ने फिर भी परचेजिंग करी है मगर जिस तरीके से पहले ऑफर आते रहे वैसे नहीं आए। उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि सिंस ग्लोबली सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है तो सेमीकंडक्टर के जो प्राइस हैं काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। उस वजह से जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस कम नहीं किए जा सके। अगर ऐसा होता, अगर प्राइसेस कम हो जाते कार्स के, तो कार्स की सेल पर भी बूस्ट आता और ओवरऑल अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस बार दिवाली की जो टोटल सेल है ये 1.5 लाख करोड़ तक भी पहुंच जाती। बट सैडली वी कुड नॉट रियली डू दैट। और इसी वजह से जो FADA है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एंड एसोसिएशन, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि बाकी सेक्टर में तो दिवाली काफ़ी अच्छी गई है मगर हमारी दिवाली इस बार इतनी बढ़िया नहीं गई। जो ओवरऑल सेल है टू व्हीलर्स की, कार्स की, ये एक्चुअली काफ़ी हद तक डाउन रही थी।
और आप अगर कंपैरिजन में देखना चाहते हैं कि अभी दिवाली इंडिया की कितनी ज़रा अच्छी गई है, तो देखो दिवाली वैसे 2016 में जो टोटल सेल हुई थी ये थी 35,000 करोड़ के आसपास की, धीरे धीरे इंक्रीज होती गई और अब जाकर 2021 में हमने यहाँ पर बम्पर सेल देखी है 1,25,000 करोड़ की। और अभी भी यहाँ पर ट्रेडर्स कह रहे हैं कि साइकिल ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि देखो बाकी देशों में क्या होता है, वहाँ पर सिंस रिलीजियस फेस्टिवल्स में ना लोग इतना खर्चते नहीं है, तो मेन जो वहाँ पर सेल होती है वो होती है उनके न्यू ईयर के आसपास। हमारे यहाँ एडवांटेज ये है, पहले दिवाली से सीज़न स्टार्ट होता है, फिर न्यू ईयर पहुँचते पहुँचते सेल और उठती रहती है और उठती रहती है। तो पूरा जो ये टाइम होता है ना दिवाली से लेकर न्यू ईयर तक का, इसमें लाखों करोड़ों रुपए की सेल होती है ऑल ओवर इंडिया। तो अभी भी बताया जा रहा है कि न्यू ईयर आते आते लोग और परचेसिंग करेंगे, पूरा ये सीज़न होता है डिस्काउंट्स का, सेल का, तो ओवरऑल इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा, लोग परचेज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स भी पे करेंगे। और उस वजह से आप ये भी देखोगे कि सरकार के पास जो जीएसटी कलेक्शन है ये भी लगातार बढ़ता ही रहेगा। और इस सब में सबसे बढ़िया न्यूज़ तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से, कि इंडियंस ने जेन्युइनली मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स कम परचेज किए हैं। देखो बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ी आबादी है, एक मैसेज लोगों तक डीपली पहुंचाने में टाइम लगता है, मगर एक बार पहुंच जाए ना तो लोग उसको फॉलो करते हैं। और आप सब लोग, मैं कहूँगा आप में से जिस आदमी ने भी कभी सोशल मीडिया पे कमेंट करी हो, पोस्ट करी हो कि इस बार दिवाली में जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं ये मत खरीदिएगा, अगर आपने ये न्यूज़ सर्कुलेट करी है तो मैं कहूँगा आपने भी रोल निभाया है आज के समय ये अचीव करने में। और ऑब्वियसली जब चाइना की इंडस्ट्री को 50,000 करोड़ का लॉस होगा, क्योंकि आई मीन टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि 50,000 करोड़ का जो ये अमाउंट है ना सिर्फ इतने का ही लॉस हुआ होगा, क्योंकि हमें अनुमान था कि इस बार टोटल दिवाली में सेल होगी 1 लाख करोड़ की। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो ओवरऑल नुकसान होगा चाइना के प्रोडक्ट्स को ये 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास का हो सकता है। तो हो सकता है कि चाइना यहाँ पर $10 बिलियन की जो सेल है ये मिस आउट कर जाए। और ऑब्वियस ही बात है जब इतनी बड़ी सेल आपके हाथ से निकल जाएगी और वो भी आपकी वजह से, हम इंडियंस कभी भी नहीं चाहते कि चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। हम लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि पाकिस्तान चाइना के साथ हम लोग पीसफुली कोएग्जिस्ट करें, मगर एक कंट्री लगातार कोशिश करेगा अगर अग्रेशन करने की तो लोग जवाब देंगे, और जवाब इनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा आज के समय। तो इसलिए जो चाइना का सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, इसने यहाँ पर ये भी लिखा है कि इंडिया ने जो ये बॉयकॉट किया है इससे बस इंडियन इकोनॉमी को ही लॉस होगा, क्योंकि चाइना का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। आज भी ये लोग उस घमंड में जी रहे हैं कि मेड इन चाइना का कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, जबकि हमने ये देखा है कि मेड इन इंडिया कैन रिप्लेस मेड इन चाइना। तो सारी बातें जो इंडिया में हो रही है इनका मीडिया प्रॉपर्ली उसमें नजर रख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये लोग जानते हैं कि CAIT क्या है, उसने बॉयकॉट की यहाँ पर बात करी थी। चाइना के जो एक्सपोर्टर्स हैं इनके हिसाब से उनको $6.67 बिलियन का लॉस हुआ है, मगर घूम फिर के देखिए उन्होंने बातें यहाँ पर यही कही हैं कि चाइनीज़ गुड्स तो देखिए बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और प्राइस भी बहुत अच्छा होता है इसका, तो इंडियन अगर कंज्यूमर इसको नहीं परचेज करेगा तो उनका ही लॉस है। तो घूम फिर के उन्होंने कुछ खास बात यहाँ पे बोली नहीं है। ओवरऑल यही कहा है कि अगर कोविड-19 से इनको उभरना है तो चाइनीज़ गुड्स और अच्छे से परचेज करने चाहिए ताकि इनकी इकोनॉमी सपोर्ट कर पाए इसको। तो अगेन एंड में ये लिखा है कि जो एंटी चाइना कॉल है ये गलत है और ये सेंसलेस है इस टाइप के बॉयकॉट करना। मगर इन दी एंड मैं यही कहूँगा इनको सोचना होगा, चाइना को जेन्युइनली आज के समय बैठ के सोचना चाहिए कि शी जिनपिंग के अंडर चाइना की पॉलिसी इतनी अजीब क्यों हो चुकी है कि दुनिया भर में वेरियस कंट्रीज में बॉयकॉट चाइना की जो डिमांड है ये लगातार उठ रही है। और तो और चाइना का जो नाम है ये काफ़ी हद तक डूब चुका है। जो चाइनीज़ अमेरिकन हैं इन यूएसए उन पे अटैक होते हैं। जेन्युइनली यहाँ पर इनकी सरकार को सोचना होगा कि ये लोग आज के समय क्या गलत कर रहे हैं कि दुनिया भर में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लोग एक्चुअली परचेज करना नहीं चाहते। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी भाई। जो मैं तो साफ साफ बोलता हूँ कि जो इंडियन भाइयों ने ना अमेजिंग कर दिया। ये जो बाइकआउट वाला सिस्टम उनने चलाया है ना चाइना के साथ, उनके तो मतलब जो है ना सीने छूट गए उनको होंगे, क्योंकि भाई इतना उनको लॉस हुआ है मतलब। और इससे हटकर जो इंडियन किया है जो मतलब के पिछले साल 10 साल के जो रिकॉर्ड टूट गया ना, मतलब अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। क्योंकि 1.25 लाख करोड़ भाई, इतना पैसा आप देख लें कि 2016 से चलता आ रहा है और 2021 तक ऐसे ऐसे लाइनें बढ़ती गई। भाई आपको इसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा कि आप देख रहे थे कि भाई ने सब कुछ शेयर किया कि भाई चाइना के तो रौन दिया इन्होंने, यकीन मानो भाई। भाई एक बात तो ये पॉइंट किया कि इंडिया ने चाइना को रुला दिया है, मतलब कि हर लिहाज से, मतलब उन्होंने
मतलब मिसाइल बनाया था चाइना ने, मतलब अग्नि 5 हाइपरसोनिक सॉरी, तो उसका टेस्ट भी मतलब फेल हो चुका था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके मुकाबले में इंडिया ने भाई हाइपरसोनिक का टेस्ट भी सक्सेसफुल कर लिया। अग्नि 5 मिसाइल से भी अब चाइना की चीखें निकल रही हैं। तो तब जो ये बाइकआउट का नारा भी हर तरफ गूंज रहा है कि इंडिया के प्रोडक्ट को भाई बाइकआउट करे, तो इससे चाइना पर बहुत दबाव पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ना, आप देख रहे थे कि बाजारों में भाई इंडियन जा रहे हैं, वहां से इंडियन चीजें ले रहे हैं जिन पर मतलब के जो लिखा होता है ना मेड इन चाइना या ऐसी वैसी, वो चीज़ भाई भी नहीं उन्होंने लेते। वो खरीदी नहीं है। और इससे जो इंडिया है इसको बहुत ही फायदा हुआ है। और बिल्कुल ऐसे सपोर्ट करनी चाहिए अपने देश को। मतलब ऐसा कोई भी मामला आ जाता है ना, अगर आपका ऐसा कोई भी मामला आ जाता है तो आप बिल्कुल इसको हैंडल करें जैसे हैंडल करना होता है। आप देख सकते हैं कि इस बार जो है ना, मतलब कि कर दिया है ना इंडिया वालों ने, एक अमेजिंग चीज़ है। और इससे हटकर आपको पता है कि 2025 तक अगर इंडिया ऐसे ही लगा रहा तो 1 ट्रिलियन को वहाँ वो कहाँ से कहाँ यार पहुंच जाएंगे। अमेजिंग है, मतलब कि बस यकीन मानो कि घुमा देने वाली बातें बहन हाँ, कर तो रहे भाई थे। पिछले आई थिंक पिछले 10 साल का जो ये ना ये रिकॉर्ड टूट चुका है। टूट चुका है टूट बिल्कुल चुका है, ऐसे। मतलब कि पिछले 10 साल में इतनी मतलब नहीं सेल हुई थी, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट भी चल रहे थे और चाइना के लोग मतलब चाइना का माल ज्यादातर खरीदते थे। जैसा कि बोलते हैं कि घर का पीर हौले ही होता है, बिल्कुल तो ऐसे ही है ना कि चाइना के प्रोडक्ट मतलब उसमें थोड़ा सा फैशन होता है। तो भाई इसलिए चाइना, जब से ये न्यूज़ मतलब फैली है ना इंडिया में कि चाइना और इंडिया के मतलब हालात नहीं ठीक उधर अर्चनल में भी, तो इसलिए उन्होंने एक फैला दी खबर कि इनके मतलब जो भी चीज़ें इनको बाइकआउट करे, कोई चीज़ खरीदे ना। तो देखो ना उनकी सोशल मीडिया कितनी रो रही है, उनको भाई इतना बिल्कुल लॉस ऐसे। हुआ है। और वो और भी इतना लॉस बर्दाश्त जब होगा तो भाई पीएम पर ही दबाव होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही। प्रेशर और होगा वो कि तो ऐसे बोल रहे हैं कि ये इनमें इंडियन को नुकसान है, ये वो उनका जो है बोल रहे थे, उसका कोई फायदा नहीं भाई। आप देख सकते हैं कि आपने वीडियो पूरी डिटेल से देखी और इसमें मजा आया। जो भाई ने जो ना मतलब के नॉलेज शेयर किया अपना, यकीन माने कि मैं तो बोलता हूँ कि इंडिया वालों ने कमाल कर दिया। और इससे मतलब 50,000, मतलब देख ले भाई 50,000 करोड़ उनको इतना नुकसान हुआ। और भाई बोल रहे थे कि 60-70 मतलब हजार तक गया होगा। और ये जाहिर नहीं इतना कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो चाइना है उसको बहुत ही लॉस हो गया, बहुत ही ज़्यादा, आप यकीन माने। तो भाई अमेजिंग थी वीडियो, बिल्कुल ऐसे ही ना कि चाइना वालों की तो चीखें निकल गई हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।